प्रलयंकारी विस्फोट। पिछले सप्ताह यह अकल्पनीय बात बिल्कुल वास्तविक हो गई जब हमें समुद्र के रास्ते में खोजकर्ता स्टॉकटन रश के टाइटन सबमर्सिबल के भाग्य के बारे में पता चला। टाइटैनिक की अटलांटिक कब्र। प्रश्न। दूसरा अनुमान डेविड पोग हमें बताते हैं आने वाले लंबे समय तक जारी रहने की संभावना है। पिछली गर्मियों में ओशनगेट नामक कंपनी ने रविवार सुबह एक अभियान में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। टाइटैनिक। उस समय मैं रोमांचित था। अगली बार जब मैं इस द्वार से बाहर आऊंगा तो या तो हमेशा के लिए एक बदला हुआ आदमी बन जाऊंगा या खराब मौसम को कोसूंगा। जैसा कि अब पूरी दुनिया जानती है, ओशनगेट का व्यवसाय साहसिक चाहने वालों को इन पर ले जा रहा था। टाइटैनिक ने टाइटन नामक एक विशेष कार्बन फाइबर सबमर्सिबल पर $250,000 प्रति टिकट के लिए गोता लगाया। कार्बन फाइबर एक बेहतरीन सामग्री है। ये टाइटेनियम से बेहतर है। ये कई अन्य सामग्रियों से बेहतर है। ये स्टॉकटन रश, ओशियनगेट के सीईओ और सबके डिजाइनर हैं। पिछले रविवार को जब वो टाइटैनिक के उद्यान को चला रहा था, उसमें विस्फोट हो गया, जिससे उसकी और उसके 4 यात्रियों की मौत हो गई। हमने पिछली गर्मियों में रश के साथ समुद्र में 9 दिन बिताए थे और दुखद समाचार के मद्देनजर हमने सोचा कि हमने जो देखा उसे आप और अधिक देखना चाहेंगे और स्टॉकटन रश ने जो कहा है उसे और अधिक सुनना चाहेंगे। टाइटन किसी भी पिछले गहरे समुद्र पनडुब्बी की तरह नहीं था। वहां कोई डैशबोर्ड नहीं था, बस एक टच स्क्रीन कंप्यूटर और एक पावर बटन था। हमारे पास केवल एक बटन है, इतना ही। जरा ठहरिए, मैंने सबमर्सिबल देखे हैं और वे नियंत्रण के किनारे हैं, जैसे कॉकपिट के बाद कॉकपिट। बिल्कुल, अन्य सबमर्सिबल के लिए यह वही है जो ब्लैकबर्ड के लिए आईफोन था। लेकिन इसके कई घटक आश्चर्यजनक रूप से सस्ते लगे। उप के बाहर के दृश्यों के लिए उन्होंने स्टोर से खरीदे गए सुरक्षा कैमरे लगाए थे। जहां तक छत की रोशनी की बात है, ये मुझे कैंपर वर्ल्ड से मिले। तब स्टीयरिंग यूनिट थी। हम इस गेम कंट्रोलर के साथ पूरी चीज चलाते हैं। चलो भी, तो ऐसा लगता है कि आपने इसे जिस तरह से बनाया है, वो शेल्फ से अलग हिस्सों को निकालकर और उन्हें एक साथ मैकगाइवर करके बनाया गया है। हाँ, थोड़ा सा। क्या इससे उद्योग जगत में किसी की भौहें नहीं तन रही है? अरे हाँ। अरे हाँ, हाँ, नहीं, मैं निश्चित रूप से एक बाहरी व्यक्ति हूं। वहां बहुत सारे नियम थे जिनका मेरे लिए इंजीनियरिंग से कोई मतलब नहीं था। मेरा कोई परिचित मुझसे वही प्रश्न पूछता रहता है, आप उस खतरनाक ऊप पर क्यों चढ़ेंगे? खैर, सबसे पहले स्टॉकटन रश के पास साख थी। उन्होंने प्रिंसटन में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई की। उन्होंने अपने स्वयं के हवाई जहाज डिजाइन किए और उड़ाए। उन्होंने पिछले सबमर्सिबल को डिजाइन किया था। दूसरे, वो इस बात पर जोर दे रहे थे कि टाइटन के महत्वपूर्ण हिस्से कार्बन फाइबर बॉडी की तरह चट्टान जैसे ठोस थे, जिसके लिए नासा ने सलाहकार के रूप में काम किया था। कुछ चीजें हैं जिन्हें आप बंद करना चाहते हैं, और वो है दबाव वाहिकाएं। एक बार जब दबाव पात्र बन जाता है, तो आप निश्चिंत हो जाते हैं कि यह हर किसी पर नहीं गिरेगा। बाकी सब कुछ विफल हो सकता है। आपके थरस्टर्स जा सकते हैं। आपकी रोशनी जा सकती है। आप अभी भी सुरक्षित रहेंगे। तीसरा, मैं एक विशेषज्ञ पीएच से आश्वस्त था। नगेले, अनुभवी गहरे समुद्र खोजकर्ता जो टाइटन में मारे गए थे। इन वर्षों में वो किसी से भी अधिक टाइटैनिक पर गया था। आप कितनी बार गए हैं? आखिरी गोता के साथ 37 बार। आप 37 बार टाइटैनिक पर गए हैं? हाँ, मैं 1, 2, 3, 4, 5 उप का प्रभारी था। टाइटन उन अन्य पनडुब्बियों से कितना अलग है? पूरी तरह से अलग। उनमें से अधिकांश, आपके पास एक गोला है। क्या ऐसा कभी कोई बिंदु नहीं था जब आपने उस गहराई पर उप की सुरक्षा के बारे में सोचा हो? नहीं। 2 या 3 साल पहले मेरी स्टॉकटन से फोन पर बात हुई थी और उसने मुझे बताया था कि वो बहुत सारे परीक्षण कर रहा है। उन्होंने मुझे कुछ तरीके दिखाए जिनसे वे सामान बना रहे थे। मैंने कहा, ठीक है, ये ठीक है। वह ठीक है। उप के साथ गोता लगाने में कोई समस्या नहीं है। मैं सतह पर लौटने के लिए उप की 7 अनावश्यक प्रणालियों से भी प्रभावित हुआ। ये रोल वेट है। हम वास्तव में इसे रोल अप कर सकते हैं और ये बंद हो जाते हैं। इससे हमें सतह पर वापस आने के लिए कुछ उछाल मिलता है। ये त्रिगुण भार, हम उन्हें कहते हैं, हाइड्रोलिक रूप से संचालित होते हैं। अभियान प्रबंधक काइल बिंघम, इस ट्रे के नीचे इन थैलियों को लटका दें। हमारा वजन लगभग 35 पाउंड है और वे वहीं लटके रहते हैं। विशिष्ट गोता में उनमें से 8 होंगे। हम अपने थरस्टर्स का भी उपयोग कर सकते हैं। हमारे पास वापस जोर लगाने के लिए पर्याप्त शक्ति है।
और फिर इस आखिरी फेयरिंग के तहत हमारे पास एक वेरिएबल गिट्टी टैंक या नरम गिट्टी है। यह एक एयर ब्लैडर है जिसे भरने के लिए हम पूंछ के नीचे एक बड़े 10,000 psi एयर टैंक का उपयोग करते हैं। इसे हवा से भरते हैं और फिर यह हमें सतह पर लाने में मदद करता है। यहां तक कि रेत के थैले भी थे जो लगभग 16 घंटों के बाद स्वचालित रूप से अलग हो जाते थे, भले ही अंदर मौजूद सभी लोग मर गए हों। उनके कनेक्टर समुद्री जल में घुल जाएंगे। तो आपके पास एक बैकअप का एक बैकअप का एक बैकअप का एक बैकअप है। सही, सभी स्टेशन गोता लगाने की सूचना दे रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें। अंततः चालक दल सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देता नजर आया। प्रत्येक गोता लगाने से पहले और बाद में चेकलिस्ट, निरीक्षण और 3 हमलों का नियम था। यदि 3 चीजें सामान्य से बाहर लगती, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, वे गोता रद्द कर देते। मैंने ये सीखा कि गोता लगाना कितना कठिन है। हम पानी में हैं, हम तैर रहे हैं। इस बिंदु पर गोताखोरों को उसके प्रक्षेपण मंच से अलग करना होगा। तो जाहिर तौर पर वे झांकियां मंच से उतर गईं और ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हम साफ कर रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है कि यहां यही सर्वसम्मति है। उसकी नकल करें। मैंने टाइटैनिक कभी नहीं देखा और मैं असामान्य नहीं था। ओशन गेट के टाइटैनिक ऑपरेशन के पहले 2 गर्मियों में इसने जहाज के मलबे वाली जगह के ऊपर तैरते हुए कुल 50 दिन बिताए। लेकिन लहरों, खराब मौसम और खराबी के कारण टाइटन वास्तव में केवल 12 बार ही टाइटैनिक तक पहुंच पाया। लेकिन इस सब के माध्यम से स्टॉकटन रश ने अपने अपरंपरागत दृष्टिकोण का बचाव किया। मेरा मतलब है, जब आप बॉक्स के बाहर कुछ आजमा रहे होते हैं, तो बॉक्स के अंदर के लोग सोचते हैं कि आप पागल हैं। वही बात जब एलोन मस्क स्पेसएक्स कर रहे थे। बॉक्स के अंदर सब कुछ डरावना है। लेकिन 2018 की शुरुआत में ही टाइटन के डिजाइन को लेकर चिंता थी। एक पूर्व कर्मचारी का कहना है कि जब उसने सुरक्षा संबंधी चिंता जताई तो रश ने उसे नौकरी से निकाल दिया। उसी वर्ष सबमर्सिबल इंजीनियरों के एक समूह ने रश से एक सुरक्षा एजेंसी द्वारा टाइटन का प्रमाणन लेने का आग्रह किया। रश ने यह कहते हुए मना कर दिया कि विनियमन नवप्रवर्तन को बाधित करेगा। कुछ बिंदु पर सुरक्षा महज शुद्ध बर्बादी है। मेरा मतलब है, यदि आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो बिस्तर से बाहर न निकलें। अपनी कार में मत बैठो। कुछ मत करो। किसी बिंदु पर आप कुछ जोखिम लेने जा रहे हैं और यह वास्तव में जोखिम इनाम का प्रश्न है। मैंने कहा, मुझे लगता है कि मैं नियमों को तोड़कर इसे उतनी ही सुरक्षित तरीके से कर सकता हूं। तो कैप्टन मैक्लारेन, क्या आपने पनडुब्बियों में बहुत समय बिताया है? डेविड, पानी के नीचे मेरा कुल समय बाहरी माहौल से अलग 5.5 साल से थोड़ा अधिक का है। कोई मजाक नहीं। तथ्य। सेवानिवृत्त यूएस